राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्ण। प्यारे भगवत प्रेमियों, धर्म प्रिय साधकों, आप सबको मेरा प्रेम पूर्ण प्रणाम। कभी किसी ने आपका अपमान किया हो, आपका मजाक उड़ाया हो और अंदर से आवाज आई हो, जवाब दो, चुप मत रहो, लेकिन दिल के किसी कोने से यह भी आवाज आती हो, नहीं, मौन रहो, समय सबका आता है। आज हम जो बात करने वाले हैं, अगर दिल से सुन ली तो हो सकता है आपकी जिंदगी का गुस्सा, प्रतिशोध और पीड़ा यहीं बैठकर खत्म हो जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो आपके जीवन का रास्ता बदल सकता है। भक्तों, हम सब ने सुना है, मौन सोना है, पर सच बताइए, जब कोई हमें गलत कहता है, अपशब्द बोलता है, तब क्या मौन आसान लगता है? अधिकतर लोग समझते हैं जो चुप है वो डरपोक है, जो जवाब नहीं देता वो कमजोर है। लेकिन सनातन धर्म कहता है, मौन कमजोरी नहीं, आत्मबल की सबसे ऊंची अवस्था है। मौन रहने का मतलब यह नहीं कि आपके पास जवाब नहीं है। मौन रहने का मतलब है कि आप अपना जवाब समय को सौंप रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपको श्री कृष्ण से जुड़ी एक विलक्षण कथा सुनाने जा रहा हूं, जो ये सिद्ध कर देगी कि मौन रहो, वक्त सबका आता है। कथा शुरू होती है द्वारका से नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी से। शिशुपाल का जन्म हुआ तो उसके शरीर में कई दोष थे। हाथ पांव टेढ़े, आंखें ठीक नहीं, देह विकृत, सब दुखी थे। तभी एक आकाशवाणी हुई, जिसके हाथों में ये बालक सीधा हो जाएगा, उसी के हाथों में इसकी मृत्यु भी होगी। कई लोगों ने गोद में लिया, लेकिन शिशुपाल वैसा ही रहा। आखिरकार बारी आई श्री कृष्ण की। जैसे ही कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया, वो एकदम सामान्य, सुंदर और स्वस्थ हो गया। मां ने चैन की सांस ली, पर तुरंत ही डर गई। मतलब इस बच्चे की मृत्यु भी इन्हीं के हाथों होगी। मां ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, वत्स, ये तो तय है कि एक दिन ये तुम्हारे ही हाथों मरेगा, लेकिन क्या तुम इसे यूं ही मार दोगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, माताश्री, मैं वचन देता हूं, इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। 100 बार ये मेरा अपमान करेगा, 100 बार मौन रहूंगा, लेकिन 100 के बाद फिर न्याय होगा। यहीं से शुरू होता है मौन का व्रत। समय बीतता है, शिशुपाल बड़ा होता है, राजा बनता है। उसके मन में अहंकार भर जाता है। मैं कौन? मैं शक्तिशाली हूं, मुझे कौन रोक सकता है? वो बार बार श्री कृष्ण का अपमान करने लगता है। सभा में, लोगों के सामने उनके अवतार पर, उनके चरित्र पर तीखे शब्द बोलता है। ध्यान से सोचिए, अगर कोई हमारे बारे में थोड़ा भी गलत बोल दे, हमारा खून खौल उठता है। लेकिन श्री कृष्ण, वो मौन रहते हैं। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 90 बार, हर बार कृष्ण के चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान, वही धैर्य। लोग सोचते होंगे, कृष्ण कुछ बोलते क्यों नहीं? इतना अपमान, फिर भी चुप। लेकिन कृष्ण जानते थे, मैं मौन नहीं, समय को बोलने दे रहा हूं। फिर आती है राजसूय यज्ञ की सभा। युधिष्ठिर ने बड़ा यज्ञ किया, सब राजाओं को बुलाया और अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को चुना। सबसे श्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊंचा सम्मान। ये बात शिशुपाल के अहंकार को बर्दाश्त न हुई। वो उठ खड़ा हुआ और श्री कृष्ण को भरी सभा में अपशब्द कहने लगा। ये कौन है? ये गोपाल,
ये ग्वाला, ये नटखट, ये एक एक कर वो सीमा लांघता गया। गाली पर गाली, अपमान पर अपमान, सभा में सब सन्न। भीम क्रोध से जल रहे, भीष्म मौन, द्रौपदी व्यथित, अर्जुन की मुट्ठियां बंधी हुई। सबके मन में एक ही सवाल, कृष्ण ये सब सह कैसे रहे? लेकिन कृष्ण शांत। क्यों? क्योंकि वो गिन रहे थे, पहला अपराध, दूसरा, 50वां, 99। जैसे ही शिशुपाल ने 100वां अपराध किया, सीमा पार हो गई। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही पल में शिशुपाल का अंत हो गया। सभा स्तब्ध, कृष्ण शांत, न उत्तेजना न क्रोध का उबाल, बस धर्म का न्याय। समझ रहे हैं बात? कृष्ण ने 100 अपराधों तक मौन रखा, सहते रहे, समय को मौका देते रहे, लेकिन जब समय आया तो न्याय भी हुआ और धर्म भी अडिग रहा। प्यारे भक्तों, अब अपने जीवन पर आइए। आपके आसपास भी शायद शिशुपाल जैसे लोग हों जो आपका मजाक उड़ाते हों, आपकी नीयत पर शक करते हों, आपको गिराने की कोशिश करते हों। आप 2 रास्ते चुन सकते हैं। हर बात का तुरंत जवाब देकर खुद को भी कीचड़ में उतार लेना, या फिर श्री कृष्ण की तरह धैर्य का मौन ओढ़ लेना और समय को अपना सुदर्शन चक्र बनने देना। मौन का मतलब यह नहीं कि आप अन्याय को स्वीकार कर रहे हैं। मौन का मतलब है आप अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगा रहे हैं, ना कि दूसरों को जवाब देने में। याद रखिए, जो आज आपको हंसकर छोटा दिखा रहे हैं, कल वही आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। वक्त इंसान को नहीं छोड़ता, अहंकार कभी टिकता नहीं, और सत्य देर से ही सही पर विजयी होता ही है। इसलिए जब दिल कहे जवाब दो, तो मन में श्री कृष्ण की ये कथा याद कीजिए और खुद से कहिए, मैं मौन रहूंगा पर कमजोर नहीं बनूंगा। मैं समय को बोलने दूंगा, क्योंकि वक्त सबका आता है। प्यारे भक्तों, अब आप बताइए, क्या आप अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ आप ये मौन वाला रास्ता अपनाने वाले हैं? कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, मैं मौन चुनता हूं। अगर आप आज से धैर्य और समय पर भरोसा करने वाले हैं, और अगर ये कथा दिल को छू गई हो, तो इसे अपने किसी ऐसे भाई बहन, दोस्त या परिवार वाले को जरूर भेजिए जो गुस्से और बदला लेने की आग में जल रहा हो। धर्म की बात, कथा की सीख और जीवन की दिशा यही मिलती रहेगी। प्यारे भक्तों, राधे राधे।